नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस की। साल 2022 में धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को मनाना श्रेष्ठ होगा या फिर 23 अक्टूबर को। पूजा किस दिन करें, खरीदारी किस दिन करें, 22 को या फिर 23 को, और खरीदारी का समय क्या होगा, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, धनतेरस पर कितने दिए लगाएं, घर के अंदर दिए लगाएं या फिर घर के बाहर लगाएं, कौन से देवी देवता की आज के दिन पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज की वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। धनतेरस 5 दिनों तक लगातार चलने वाले दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का त्योहार इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार धनतेरस को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कुछ स्थानों पर धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा, वहीं कुछ लोग 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे। दरअसल साल 2022 में 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो कि समाप्त होगा 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 पर। क्योंकि उदया तिथि 23 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हालांकि आप 22 अक्टूबर को भी शाम 6:02 के बाद से धनतेरस की जो खरीदारी है वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा वो 23 अक्टूबर को ही मनाना श्रेष्ठ होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी भगवान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, कुबेर तथा मृत्यु के देवता यमदेव की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन यदि विधि विधान से माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, कुबेर तथा यमदेव की पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य को धन, धान्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। साथ ही मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत कलश है वह कलश पीतल की है, अर्थात उन्हें पीतल की वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पीतल खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो अपने सामर्थ्य अनुसार पीतल की वस्तुएं भी आज के दिन आप घर ला सकते हैं। इसके अलावा आप धनतेरस पर चाहे सोना चांदी, चाहे कोई भी चीज़, महंगी से महंगी चीज़ खरीद ले, लेकिन आज के दिन आपको एक झाड़ू अवश्य खरीद कर घर में लानी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। ये नकारात्मकता को गंदगी के रूप में साफ करती है तथा घर में सकारात्मकता लाती है। तो एक झाड़ू आज के दिन अवश्य खरीद कर लानी है। इसके अलावा आपको आज के दिन धनिया खरीदना अत्यंत शुभ होता है, तो आपको धनिया भी खरीद के लानी है और इसे धनतेरस और दिवाली दोनों ही दिन पूजा के दौरान पूजा में शामिल करना है। इसके बाद इस धनिया को उठाकर आप अपने घर में जो गार्डन एरिया है या फिर किसी गमले में छिड़क देंगे, इसको सींचेंगे। इसके अलावा आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं, कमल गट्टे की माला खरीद सकते हैं या फिर आप बीज ही खरीद ले कमल गट्टे की। पीली कौड़ी आज के दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये चीज़ें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब पूजन स्थान पर आप इन चीज़ों को शामिल करते हैं, रखते हैं, तो माता लक्ष्मी को ये चीज़ें आकर्षित करती हैं और माता लक्ष्मी को आपके पूजन को स्वीकार करने के लिए आना ही पड़ता है। इसके अलावा आप पीली कौड़ियाँ आज के दिन खरीद सकते हैं और इसे दीपावली के पूजन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पहले से ही पिछले दीपावली में पीली कौड़ियाँ खरीदी थी और इसे आपने धन वाले स्थान पर जमा करके रखा है, तो इन्हें आप पूजन में निकाल कर शामिल कर सकते हैं साफ करके। दोबारा आपको खरीदने की आवश्यकता
नहीं होती फिर। इसके अलावा आज के दिन मिट्टी के दीपक या फिर दक्षिणावर्ती शंख आप खरीद कर ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप धनतेरस के दिन अपने घर ला सकते हैं। धनतेरस की खरीदारी में ध्यान रखें कि आप इस दिन जब आप धनतेरस की खरीदारी कर रहे हों तो आपको आज के दिन काली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि तवा, लोहे का तवा या फिर नॉन स्टिक पैन जो काले रंग का होता है, वो सभी चीज़ें आज के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील या फिर प्लास्टिक की चीज़ें भी आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस की खरीदारी में आपको चीनी मिट्टी या फिर शीशे से बना हुआ सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको धनतेरस की खरीदारी करनी है। खरीदारी आप 22 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देखें। आपको अगर 22 अक्टूबर को समय मिलता है तो आप 22 अक्टूबर को करें, और नहीं तो आप 23 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हैं। इस 22 अक्टूबर को जो आप खरीदारी करेंगे वो शाम के 6:02 के बाद से खरीदारी करें, और 23 अक्टूबर को क्योंकि उदया तिथि है तो उदया तिथि में आपको समय देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे दिन या फिर रात में 9 बजे 10 बजे तक जब तक आप चाहें खरीदारी कर सकते हैं। बात करें धनतेरस के दिन की पूजा की, तो ये पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यहीं से आपके दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। तो शाम के वक्त आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी बिठाएं। इसमें आप भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर तथा भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो जो भी है आपके पास स्थापित करें, और सरल विधि से जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं भगवान की, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के साथ उनका पूजन करें। धनतेरस पर जो आपने सामान खरीदा है उन सामानों की भी पूजा की जाती है, वो पूजा आपको दिवाली वाले दिन करनी है। इन सामग्रियों को आप धनतेरस वाले दिन में पूजा में शामिल ना करें। घर के अंदर आज के दिन 13 दीपक लगाएं और 13 दीपक घर के बाहर आज के दिन आपको प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी आप बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के लिए दीपक जलाने के लिए आप घी या फिर तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 दिए आपको घर में लगाने हैं, 13 दिए घर के बाहर लगाने हैं। अब इसके अलावा आज के दिन क्योंकि यम देव की भी पूजा की जाती है तो उनके निमित्त भी दीपदान किया जाता है। यम के निमित्त दीपदान कैसे करना है इस पे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यम के निमित्त आज के दिन आपको दीपक लगाना है। वैसे यम के निमित्त जो दीपक लगाया जाएगा वो एक दीपक 22 अक्टूबर को भी लगाया जाएगा, और 22 अक्टूबर से लेकर लगातार 5 दिनों तक यानी कि भाई दूज वाले दिन तक यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। क्योंकि इस वर्ष 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है तो बीच में इस दिन आपको यानी कि सूर्य ग्रहण वाले दिन में यम के निमित्त दीपदान नहीं करना है। दीपदान आपको 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर बीच में एक दिन छोड़कर 26 और 27 अक्टूबर तक करना है। 22 अक्टूबर को जो आप दीपदान करेंगे वो दीपदान आपको शाम के बाद यानी कि त्रयोदशी तिथि लगने के बाद ही करना है, और बाकी के दिनों में भी जो आप दीपदान करेंगे भाई दूज तक जो आप दीपदान कर रहे हैं यम के निमित्त वो भी आपको शाम के वक्त ही करना है। आपके घर के आसपास यदि कोई देव स्थान है तो उस स्थान पर जाके एक दीपक लगाएं। क्योंकि 23 अक्टूबर को रविवार है तो आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगेगा, नहीं तो अगर रविवार नहीं होता तो आप इस दिन यहाँ पे दीपक लगा सकते थे। इसके अलावा यदि घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई देव स्थान है, बिल्व का वृक्ष है तो इन स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आज जब आप रात को खा पीकर आपके सारे कार्य समाप्त हो जाएं, घर के सारे सदस्य घर के अंदर हो, तो आप एक दीपक ले, मिट्टी का या फिर आटे का दीपक ले। इसे आप सरसों के तेल से जलाएंगे और फिर घर के उस स्थान पर, घर के बाहर उस स्थान पर जहाँ पर आप कचरा रखते हैं या फिर जो आपने दिवाली की साफ़ सफाई की है, कचरा इकट्ठा करके जहाँ पे रखा होगा उस स्थान पर थोड़ा सा नीचे चावल रख के उसके ऊपर इस दीपक को रखें, और इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुँह करके इस दीपक को प्रज्वलित करें, प्रणाम करके
पुनः घर पे वापस आ जाएं। दोस्तों, जो हमने आपको यम के निमित्त 5 दिनों तक दीपदान की विधि बताई थी वो आपको 5 दिनों तक करना है, लेकिन ये वाला जो दीपक हमने आपको बताया जो आपको कचरे के ढेर के पास जलाना है, इसे केवल धनतेरस वाले दिन ही जलाना है। तो इसे जला लें और यम के निमित्त जो 5 दिनों तक आपको दीपदान की विधि बताई गई है उस प्रकार से भी दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से घर में कभी भी, क्योंकि कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। यम के निमित्त आप जब दीपदान करते हैं तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।